ये मेरे बेटा बेटी क्या कर रहे थे, ढुल्लो को विराज ने पैक कर दिया था। क्यों पैक? पैसा बर्बाद करने की बात है, घर में 1 महीना भी सफेदी टिकती नहीं है। मैंने बोला इता या इता, मैंने बोला इता। दिखाइए किस चीज के फूल है, इस फूल का नाम। मेरे स्टूला बनना है? तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ रहे हैं। इतना संभाल कर ही कमरे में जगह नहीं, और देखो पूरा कमरा खाली, इस कपड़े में लाश सी बन के पड़ी थी। भाई नीचे आ, नीचे तब दूंगी। क्या बोला था मैंने? ओए भगवान। और आप असली ड्रेस बताओ, मैं भी अपनी असली ड्रेस बता। तेरी पिटाई हुई इसलिए पड़ रहा है। जिसे मुझसे बात कर ले। कल तुझे बिना मुंह धुलाए ऐसे स्कूल ले चलूंगी। इन आँखों में तुम जब से हो गए तुम, सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग अब तेरे संग और भी हो गया गहरा। तो गाइस यहाँ मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस और रैपिडो से जा रहे हैं, गुस्से में हैं। अपनी बाइक ना होने की वजह से इन्हें धक्के खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्योंकि इन्हें धक्के खाने पड़ रहे थे तो रैपिडो वाले भैया आ रहे हैं, तो रैपिडो आगे रोड से रैपिडो पकड़ के तब जाएंगे। आ गए स्कूटी पर आ गए। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। और सुबह की शूट के बाद में मैंने कोई भी ब्लॉग शूट ही नहीं किया। एकदम से मुझे बुखार चढ़ गया था और काम करने के बाद जैसे नहाई मुझे एकदम से ठंड लगी, फीवर आ गया। पढ़ने के लिए मैंने इन्हें काम दे रखा था, ये पढ़ने से ज़्यादा इधर उधर खेल कूद कर रहे थे। गाइस मैं बता भी नहीं सकती ये मेरे बेटा बेटी क्या कर रहे थे। मेरी बेटी चद्दर में लेटी थी और ये जैसे कफन में पैक करते हैं ना, उसे इन्हें मेरी बेटी को ऐसे पैक कर दिया जैसे मेरी बेटी मर गई हो। और मैं इतनी तेज चिल्लाई, ऐसे आँख बंद करके लेटी, उसे पूरा ऐसे डेड बॉडी की तरह पैक कर दिया। ढुल्लो को विराज ने पैक कर दिया था। क्यों पैक किया भाई ऐसे तूने? तो तूने तो ऐसे पैक कर दिया जैसे वो मर गई हो। और मैं फिर ना आँख खोलूंगी तो मैं ऐसे चिल्लाऊंगी वाला खेलूंगी। हाँ, तो यहाँ पे अद्दू खाना खा रही है और मैं भी यहाँ दाल और थोड़ी सी मिक्स सब्जी बनाई थी लेके आई हूँ, दोनों बच्चों को खिला रही हूँ। तो गाइस आज मम्मी का व्रत है, तो मम्मी के लिए आलू बाल के चटनी बना के रखी हूँ। छेड़ना नहीं, उंगली मत करना। तो गाइस ये देखो मेरे हस्बैंड अभी छेड़ नहीं, पटाख से टूट के गिर जाएगा। तो पापा हमें तोड़ देंगे। अभी तो घर में पेंट हुआ है और दीवारें सीलन की वजह से फोन रही है फिर से। बस पैसा बर्बाद करने की बात है, घर में 1 महीना भी सफेदी टिकती नहीं है। तो गाइस आज ढुल्लो के स्कूल में वेट हुआ था, तो आप तेरा जब आज इसने मुझे कुछ बताया, जब मैम वेट नाप रही थी तो क्या बोली मैम ने तुम्हारी? क्या क्या खाती हो? मेरी मैम हंसते हुए बोली क्या क्या खाती हो? मैंने बोला मैं चावल खाती हूँ। तो मैम ने बोला इता या इता, मैंने बोला इता। मैं जब इसका वजन हो रहा था गाइस तो मैम इसकी हैरान हो गई, कह रही है इतनी छोटी सी है, इसमें इतना सारा वजन कैसे आ गया? मैम कह रही है, मैम हंस पड़ी, कह रही तेरे में इतना वजन कैसे आ गया? हाँ। तेरे से भी ज्यादा वजन के बच्चे होंगे पूरी क्लास में। नहीं, ऐसे ज्यादा वजन के लिए कोई सब है। इसका वजन हो रहा था, मैम भी हैरान हो गई। मैम ने इससे डाइट पूछ लिया कि तू भी सुकड़ी हड्डी है भाई, हड्डी जैसे लगता है। देखो विराज कमजोर तो है, मेरा विराज ताकतवर है, अपने मोटे से मोटे दोस्तों को घसीट डालता है ये। ढुल्लो मेरी खद्दू है, अब मोटी है, मोटी नहीं है, कमजोर है, बस इसकी सारी वजन हड्डियों में है, हड्डियों का वजन है। ढुल्लो में मांस ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या जरा पेंसिल बैठे बैठे चुभा रहा है उसके, मारू मैं तेरे चाटा? पढ़ने के लिए बोला है ना मैंने। ढुल्लो दिखाइए किस चीज के फूल है, इस फूल का नाम बता। एक फूल का नाम क्या है बताओ गाइस, अगर आप ये फूल देख रहे हो तो इसका नाम बताओ। अद्दू लाइए कान्हा जी के लिए। रुक जा, अब तू सच बता। रुक, पकड़ गई। देखो तो गाइस ये हमारे घर के पीछे एक पेड़ है, हमारे घर के पास एक पेड़ है, उसके हाँ पीछे, वहाँ से तोड़ के लाई है।
मतलब हमारे उससे हाथ पहुंच जाता है उसके फूल तक। इतना बड़ा फूल तो डुल्लो मेरा स्टूला बनना है, सॉरी ये चाटे मारोगी, देख क्या करी, मेरा स्टूला बन रहा है। ये क्या था देख कच्चा फट रहा है तेरा। कच्चे में जालीदार छेद हो रहे हैं इसके। इसका भी पहन जल्दी। ढुल्लो मेरी पढ़ाई कर रही है। ढुल्लो मेरी इतना पढ़ती है, इसकी आंखों के नीचे काले। ढुल्लो अरे बिराज हटियो जरा। ढुल्लो की आंखों के नीचे काले गड्ढे आ रहे हैं। ढुल्लो मुंडी सीधी कर। बाबू तू ज़्यादा पढ़ाई करती है, तेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ रहे हैं। ये चीज़ डार्क सर्कल पड़ रहे हैं तेरे आंखों के नीचे। हाँ ढुल्लो तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ रहे हैं, तू ज़्यादा पढ़ाई करती है। सुन, एक काम करा करो, जब पढ़ा करो तो खुश होके पढ़ा करो। अभी शाम का टाइम है तो यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। बच्चे मेरे दोनों गए छत पर पौधों में पानी डालने के लिए, तो यहाँ बच्चे खुचे। मैं सोच रही हूँ कपड़े अपने तह लगा लूँ। सफाई तो कर रही हूँ, मगर एक बात बताऊँ, कल मेरी मम्मी मुझसे गुस्सा हो गई। बात दरअसल ये है कि हमारे ऊपर किराए पे मतलब एक पूरी फैमिली रहती है, मियाँ बीवी बच्चा उनके हैं। तो गाइस उसकी वजह से मम्मी मुझसे गुस्सा हो गई, मम्मी के पास आके बैठी। अब मैं 2 महीने से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। भाई मैं कितना बर्दाश्त करूँगी। बात दरअसल है कि हमारे ऐसा नहीं है पहली बार किराएदार रह रहे हैं, कुछ भी हो, एक से बढ़ के एक से इतने अच्छे किराएदार रह के जा चुके हैं, जो अब मतलब ये समझते नहीं कि किराए का कमरा है तो सिर्फ एक कमरा मेरा है, नहीं, उस घर को अपना मानते हैं, ठीक है, उसकी केयर करते हैं, अच्छा बुरा हर चीज करते हैं। तो भाई ये 2-3 महीना चल रहा है इसको आए हुए। इतनी मैंने बोला अच्छे से तैयार होके मेकअप वेकअप करके आके मम्मी के पास बैठी। मैंने बस छूटते एक शब्द बोला, मैंने जितनी खुद साफ सुथरी बन जाती हो, थोड़ी सफाई आप वहां भी रख लो। तो छोड़ते क्या करिए, दीदी जगह कम है। सेम मेरे नीचे जितना बड़ा कमरा है इतना सामान रखा है, उसमें सिर्फ एक फोल्डिंग पड़ी है और रसोई का ज्यादा सामान रखा है, उसको बता रही जगह नहीं है। गाइस इतना बड़ा कमरा है, बिल्कुल मेरे कमरे के बराबर। मेरे में डबल बेड है, अलमारी है, ड्रेसिंग है, 2 सोफे हैं, टेबल है, सब कुछ है और टांड भी है, और उसके पास भी इतना सामान करी, कमरे में जगह नहीं है। और देखो पूरा कमरा खाली। भाई साहब उस पर 3 महीने हो गए ना, उस पर तमीज में झाड़ू है, फूल वाली झाड़ू होती है, झाड़ू में सिर्फ आगे इतना हिस्सा बचा है, पूरी झाड़ू खत्म है ना, उस पर पोछा है। भाई लेडीज पे पोछा है नहीं। तो एक ऑरेंज कलर का कपड़ा सा था, तो मैंने उसको वहां पोछा बना रखा था। तो भाई उस पोछे को इनने क्या करा, ले जाकर अपने खिड़की में टांग दिया पोछे। चलो पोछे के कपड़े को, एक पोछा नहीं है, सिक की झाड़ू नहीं है, वाइपर वाइपर जो मैंने रख रखा भी तोड़ ताड़ के धर रखा है। भाई साहब जब ये कमरा देखने आई थी, ऊपर ऐसा पूरा फ्लोर चमका रखा था, लैट्रिन बाथरूम जीना ऊपर छत व सब। जब से आई है 3 महीना चल रहा है। मैं जब जाऊं मतलब क्या मैं कि मम्मी किराएदार रखेंगी, मैं जाके वहाँ के नौकरों की तरह किराएदारों के गेट की सफाई करूँ। सीरियसली 3 महीने हो गए, उन्हें झाड़ू नहीं मारी। मैंने अपने जीने पे झाड़ू मारी, एक भी दिन झाड़ू नहीं मारी। और अभी तुम 5-6 दिन के लिए चली गई अपने गाँव, बच्चे का हगीज वगैरह सब इनने जो हमारी जाल है इस पे रख दिया, दुनिया भर का इतना कूड़ा और हगीज वगैरह सब। चलो मैंने हटा के जाल वगैरह साफ कर दिया। अब वापस आई तो जो हटाए रखा था वापस उसको बटोर के फिर जाल पे रख दी, और इतना सा जूठा भी रख दी। तब मैंने बोला, मैंने ये कौन सा तरीका है। और आज भी मैं गाइस ऊपर गई हूँ तो आज भी वो गंदगी वैसी पड़ी है, इतनी महक आती है। मानती हूँ छोटे बच्चों को तेल लगता है, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं उस घर में बच्चों की मालिश वगैरह से स्मेल बदल जाती है। भाई तुम झाड़ू नहीं करती, पोछा नहीं करती, अपने कमरे में इतना बड़ा सा रुमाल सा कपड़ा उससे ऐसे कर लेगी बस, सब पूरा फ्लोर पे मिट्टी धूल मिट्टी। मतलब तुम बाथरूम से निकल रही हो, पानी पचर 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 कर रही हो, ठीक है, और बाथरूम में अब उसी बाथरूम में नहाना धोना होता है, वहीं पे तुम उसके बाहर कपड़ा बर्तन वगैरह मांज रही हो, चिकनाई जमती है, गंदगी जमती है। वो पढ़ते 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 परत परत जम गई है। एक टाइम पे था उसकी जाली स्टील की तरह चमकती थी, आज उसकी जाली की शक्ल नहीं देख सकते हो। मतलब भाई साहब ऐसे किराएदार रख ले, कुछ कहो तो मम्मी को लगेगा मेरे किराएदार भगा रही है। और भाई इतने घिनौने इतने गंधैले किराएदार धर रखे हैं, गुस्सा बहुत तेज आई है। कल मैंने बोल दिया है मम्मी मेरे को चिल्ला पड़ी, तो इतना चिल्ला क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है, मतलब इसी आवाज में बोल रही थी। मम्मी को अच्छा नहीं लगा, बोल रही हूँ किराएदारों को। मतलब भाई रखो किराएदार मत रखो यार,
मम्मी कहती है तू अपना नीचे रहती है, तुझे ऊपर से क्या मतलब है। देखो ऐसे मतलब नहीं है। अब 30 त्योहार पड़ता है कोई सा भी त्योहार पड़ा, अब मैं ऊपर चढ़ के जा रही हूँ, अब वो गंदगी मेरे सामने आ रही है। अभी छोड़ो, करवा चौथ आएगा, छत पे तो जाऊंगी है, चार अर्घ देने छत पे जाऊंगी, ऐसी नरक में से होके जाऊंगी। नीचे तो मैंने साफ सुथरा कर रखा, ऊपर नरक देखती हुई जाऊं, वो भी घर का हिस्सा है। पिछले साल करवा चौथ पे इस घर में 4 औरतें थी, मैं थी, मेरी जेठानी तो चलो अलग वहां पे रहती है, मैं थी, ऊपर 3 कमरे में तीनों लेडीजें थी किराए पे। और गाइस मान लो एक तुनका नहीं, पूरा फर्श चमकती थी, ऐसी बड़ी बड़ी लाइटें लगा रखी थी, पूरा ऊपर ऐसे दिन सा लगता था रात में, हमारे नीचे अंधेरा लगने लगता था, तो बढ़िया किराएदार थे। और अब देख लो भाई, मेरे बल्ब ही उठा के धर लिए इन लोगों ने। छोटे कमरे में मैंने बल्ब लगाया तो किराएदार देने को तैयार नहीं है। क्या बोलूं मैं, बताओ। भगवान मेरी पल्ले ऐसे पड़ते हैं सारे। एक आध जो अच्छे थे वो कुछ रीजन था खाली कर दिए, कि एक हमारे से पहले रहती थी, बहुत अच्छी थी, मगर उनके हस्बैंड की फैक्ट्री दूसरी जगह चली गई, तो जब फैक्ट्री चली गई तो फिर वो भी बेचारे चले गए, वरना 3-4 साल यहाँ खूब अच्छे से रहे हैं, बहुत अच्छी थी। ऊपर नीचे साफ सफाई करके, क्योंकि बोलती थी मेरा बच्चा ही खेलता है, मैं ही ऊपर नीचे करती हूँ, ऐसे साफ सफाई करके बढ़िया अपने बिल्कुल बहुत ही तबीयत से रहती थी। और ऐसा नहीं है, खुद भी साफ सुथरी, ये अजीब सी बस मुँह चमका लेगी, मैक्सी पहन लेगी, बालक को कुछ बनाने से पहना लेगी, पूरा गेट के आगे इतना सारा कूड़ा धर रखी है भाई, अंधिये से दिखता नहीं है, गेट के आगे गंदगी धर रखी है। कूड़े की बाल्टी डाले, डस्टबिन डाले, साइड में बंद करके रखते हैं। ना जी, इतना घिनौनापन नहीं अच्छा लगता यार। किराएदार हो तुम, किराएदार तो तुम अभी बने हो, तुम जहाँ तुम्हारा घर गाँव जहाँ देहात होगा वहाँ भी तो तुम सफाई करते होगे ना गाइस, वहाँ भी तो रहते होगे, वहाँ तो सफाई करी होगी। वहाँ चलो तुमने नहीं करा, तुम्हारे माँ बाप ने करी होगी सफाई, तो उनको तो देख के सीख लेते कि साफ सफाई कैसे होती है। इतनी तो गंदगी नहीं अच्छी लगती सीरियसली गाइस। आप लोग भी बताना अगर आपके आसपास भी किराएदार ऐसी हरकतें करते हैं। सब नहीं करते यार, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आज भी याद कर आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल देख के गुस्सा आने लगती है। तो गाइस मैं भी अपने कपड़े तह लगा लूँ। ये कपड़े क्या है, मेरी बेटी की हरकतें हैं। ये चद्दर तह लग के रखी थी, सारे कपड़े उधड़ के इस कपड़े में लाश सी बन की पड़ी थी। मेरी आंख लगी हुई थी, एकदम से मेरी आंख खुली, मैंने कहा बड़ी शांति है। नीचे देख रही हूँ, डेड बॉडी की तरह लपेट रखा मेरा बेटा, और मेरी बेटी ऐसे शांत पड़ी, उसको पूरा पैक कर दिया गांठ वाठ मार के। बड़े खतरनाक बच्चे भाई मेरे। सो रही थी ये, मम्मी आवाज मारी लाइट तो चालू कर ले। जग गई है, अब एकदम से उठी है। कुछ दूध कट गया क्या? तो किस देखियो अम्मा क्यों आवाज़ मार रही है, सुन के आइए। गाइस दूध का टाइम है और जुकाम के मारे तो मेरा गला से खराब रखा है। बच्चे पानी डाल रहे हैं कि पानी में खेल रहे हैं, भगवान ही जाने। मम्मी हम भीगे नहीं है ना, मम्मी हम भीगे नहीं है ना, हम भीगे नहीं है ना। याद जब तेरे पास याद है बेगम, और याद है बेगम ढुल्लो नाम कराइए। भाई इस लड़की का मैं क्या करूं, देखने पौधों में पानी डालने गए मेरे बच्चे, बहुत मेहनत करके आए थे भीगे, और क्या पसीने में हैं। गाइस ये अद्दू मेरे से ना किसी दिन खाएगी बहुत तेज पिटाई, इसको एक कपड़ा चाहिए होगा, तो इन आंटी से आवाज़ दिलवा रही है, और मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्या हो गया हो। और देखो गाइस कहाँ बैठ के आवाज़ दे रही है, इसको देख लो, यहाँ बैठी हुई है, यहाँ बैठ के मुझे आवाज़ दे रही है। नीचे आ जा, नीचे नीचे आ, नीचे तब दूंगी। ओ भाई पीछे हट जा, तुझसे तो डर लगता है, ले आ जा, है ना। तो गाइस यहाँ मम्मी दूध निकाल रही हैं, और ये सब भाई बड़ी स्मार्ट लेडीज जाती है मम्मी पे तो ये मम्मी दूध निकाल रही है और सब बैठ के इंतजार कर रहे हैं। अरे कॉकरोच से क्या डरना, कॉकरोच बेचारे कुछ नहीं करते, शरीफ होते हो। तो ये आंटी भी वीडियो बना रही है तो ठीक है भाई बड़ी खतरनाक लेडीज आती है मम्मी पे। बच्चों को मैंने कपड़ा बदलने को कहा, ये कहाँ गए, और पूरी अलमारी वगैरह सब खोल रखा है, कहाँ पर है। मम्मी बनियान चुका रहा हूं, और ढुल्लो का है भाई। ये लड़की ना बहुत, मैंने तुझे भी क्या बोला था, क्या बोला मैंने, क्या बोला था मैंने, क्या बोला मैंने, कपड़े पहनने को पीटू में क्यों नहीं पहने, सुखा रही थी अपने शरीर को। क्यों सुखा रही है, ये कपड़े पहन, चल जल्दी।
पहन, मैंने कपड़े दे रखे हैं। चलो जल्दी जल्दी कपड़े पहनो दोनों जल्दी जल्दी। निकल के आ चुका है और मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि आज मम्मी का एकादशी का व्रत था, तो दिन में मैंने आलू उबाल के चटनी वगैरह पीस के दे दी थी, तो उन्होंने वो खा लिया था। तो अब चाय बना रही हूँ, फिर देखते हैं शाम को क्या करेंगे। और गाइस मेरी बेटी ये क्या कर रही हो? पानी में डाल के एक कटोरी में पानी रख रखी है और पानी क्या कर रही है? चाय में डाल रही है। ओ भाई ये पानी गंदा नहीं है, तो ये पानी इसकी मलाई जा रही। पहले तो मुझे बताइए, पहले तो तेरे कपड़ों की बटन बंद नहीं है, ऊपर से बताइए चाय में पानी किस खुशी में मिला रही है तू? पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है तो चाय में पानी मिला के पिएगी, चाय मत पी फिर। एक काम करो, सारा पानी पलट दे रही हूँ, ना कम पड़ेगा ना ज्यादा पड़ेगा। तो मतलब तो पी लेगी फिर चाय? इसको इसकी बड़ी मम्मी ने इसको ऐसा सिखा दिया है कि जब पेट में दर्द हो तो चाय में पानी मिला के पी नहीं, लो। बड़ी मम्मा ने सिखाया, तो आपने सिखाया है। तो ये मुझे पता किसने सिखाया था? बड़ी मम्मी ने। उनने एक दो बार बोला कि जब उसके पेट में दर्द हो चाय में पानी मिला के पिला दो, तो मैंने वही पिला के मिला दिया। ओ भगवान हे भगवान, इसने चाय डबल कर ली मेरी बेटी। कोई दूसरा बच्चा हो तो एक बूंद पानी पड़ जाए चाय पिए ना। देखो वाह, भगवान ने तो इसमें टैलेंट। इस मैंने आज बच्चों के लिए अभी देखो क्या बनाया है। इसमें आलू था मेरे पास बचा हुआ, तो बच्चों के लिए मैंने इसमें कॉर्न्स, प्याज, मिर्च वगैरह सब डाल के बढ़िया से स्पाइसी सा, दिखेगा भी नहीं वो मिर्च। मिर्च को इतनी बारीक करी हूँ नजर भी नहीं आएगा। इतना गंदा मुंह मत बनाओ, फटाफट खा के बताओ पहले टेस्ट कैसा है। देखो खा के देख पहले, तब बताइए कैसा है। सच सच बताइयो, क्योंकि तू हमेशा हर चीज में नखरे दिखाता, सच बता। अच्छा है ना? हाँ रहने दे, बेकार है, मत खा फिर। चल अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी। मैं तो सच बोलूंगी। आँख बंद करके स्टाइल मार के खा रही है। मेटल तो सारा बाहर गिर गया, तो खाली ब्रेड खा रही है। सूखा ब्रेड खा के क्या टेस्ट बताएगी अम्मा मेरी? तू बता। अच्छा है, मैंने पहली पिट्ठी टेस्ट कर ली थी। ये सिर्फ ये देखो खा रहा है, देखो मुंह में खा रहा है, मगर आज तक इसके अपने बाप की तरह आदत है, कभी भी किसी चीज को अच्छा बोल ही नहीं सकता। भाई तो चुग्गा चाउमीन बना के लाया है और मुझे उम्मीद है आज का ओ भाई चाउमीन देखो गाइस, क्या पतली पतली चाउमीन बना के लाया है। चुग्गा लाया है चाउमीन और मैं खा के बता रही हूँ टेस्ट कैसा है। और आप असली टेस्ट बताओ, मैं भी अपनी असली टेस्ट। अब गाइस मैं बताने वाली हूँ इस चीज का टेस्ट। अब पहले हम बताएंगे कि मम्मी वीडियो वाली वेरी 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 वेरी। इस वंशु अभी स्कूल से आया है और आते ही पढ़ने बैठ गया है। थोड़ी सी जो चाउमीन लाए थे वंशु ने, अभी चाउमीन भी खाया। वंशु सच बता, तेरी पिटाई हुई इसलिए पढ़ रहा है? तो गाइज आज वंशु की स्कूल में पिटाई हुई थी, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। और गाइज आपको एक बात बताओ, देखो वंशु की राइटिंग अच्छी है, कुछ भी कहो। अब तो यहाँ बाहर बैठ के पढ़ रही है, मतलब तो खेल रही है। आइए आ गई। तेरी तैयारी हो गई? कर ली पेपर की तैयारी तूने? मैं तो टेस्ट देकर आई हूँ। जीरो लाई हूँ। याद हो गया तुझे सब कुछ? क्वेश्चन पेपर है। मैं इसकी ट्यूशन में निकलवाऊंगी, जिससे मुझसे बात कर ले। अच्छा मैं बातें करती हूँ। अच्छा तो तेरी क्लास में पेंसिल मांगो, इतनी सी चीजें मेरे पे नहीं रहती। तू तो उसकी क्लास में आती भी नहीं है, वो तेरी कहाँ से मांगेगी? और तेरी क्लास में तो है भी नहीं, मेरी क्लास में है। ये तीनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, सबसे इंटेलिजेंट ये है, फिर ये और ये एक जैसी है। इसमें बता दूं मेरी बेटी शायद कुछ शरारत कर रही है। इससे पहले मैं आपको इसका चेहरा दिखाती हूँ। विराज ने अपनी पूरी पढ़ाई टेस्ट करके दिखा दिया है। ये क्या है डल्लो? है ये क्या है? रुक जा, मुंह दिखा। कल तुझे बिना मुंह धुलाए ऐसे स्कूल ले चलूंगी। है कल तुझे इसे
नहीं नहीं, अब ये मुंह नहीं धुलेगी, पहले पापा देखेंगे फिर सुबह धुलेगी। ये भैंस, भैंस दिखाती हूँ। ये भैंस बनाई है ढुल्लो ने, और ये बंसू के हाथ में, ढुल्ला इधर आई बाबू यहाँ पे। अब बंसू के हाथ में भैंस बनाई है। उसको भैंस पसंद थी इसलिए मैंने बना दी। ये ढुल्लो की भैंस है, ये उसकी जीभ है, ये उसके सांस लेने की जगह है, उसकी आंखें हैं, और ये भैंस का बड़ा सा शरीर है, उसकी 2 टांगे हैं, और ये पूंछ खड़ी है। तो गाइस ये रही ढुल्लो की भैंस। खाने में आलू के पराठे, बच्चों से बोला करेला खाओगे, तोरी खाओगे, करे सब तो खा लेंगे, मगर चावल वावल बनाओ। मैंने चावल नहीं बनाऊंगी, एकादशी है। तो फिर मैंने बोला आलू के पराठे बना दो, तो आलू के पराठे भी राजी हो गए। तो गाइस बच्चों के लिए खाने के लिए आलू पराठे बना रही हूँ, तो बस। और मम्मी के लिए मैंने आलू उबाल के रख दिए हैं, वो मैं छौंक दूँगी। तो बस फटाफट खाना तैयार कर लूँ। रात में 9:30 होने वाले हैं, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं खाने का। विराज तो सोने की बहुत जल्दी तैयारी कर लेता है। अभी मैंने मम्मी को जो आलू छौंक के दिए थे आज एकादशी के व्रत में, वो बचा दिए। 2 पराठे लाई हूँ, साथ में अचार। तो आज का डिनर यही करेंगे हम। चावल वगैरह कुछ ज़्यादा खास बनाई नहीं, रोटी से कुछ खाने में की इच्छा ही नहीं करती, तो सिंपल ही खा लेते हैं। दिन में बहुत चटपटा खा लिया था। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आलू खाती हूँ, मम्मी के आलू अच्छे हैं। पकड़ी गई। इसमें मुँह ढक के आलू खा रही थी ये लड़की।